क्या आपने भी अपने घर की छत पर आलू लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आलू तो छत पर गमले ग्रो बैग में हर कोई लगा लेता है। लेकिन अगर सही समय पर सही देखभाल नहीं की तो पूरा पौधा तो बढ़ता रहता है और लास्ट में हमें जितने आलू लगाए हैं उससे भी कम आलू मिलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पौधा तो पूरा जंगल जैसा हरा भरा हो जाता है और हम खुश होकर सोचते हैं कि अब तो ढेर सारे आलू मिलेंगे। लेकिन जब आलू बनने का समय पूरा हो जाता है और जब हम मिट्टी खोदते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि जितने आलू हम लगाते हैं उत, उतने ही आलू मिलते हैं या उससे कम मिलते हैं। और फिर हम सोचते रहते हैं कि गलती आखिर कहाँ पर हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आलू के पौधे लगाने के बाद उनकी सही देखभाल कैसे करनी है, कौन सी खाद कब देनी है, क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है, मिट्टी कब चढ़ानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आलू की देखभाल करने की पूरी जानकारी बताऊंगी। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आलू की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके, कोई भी गलती आप ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बोरी से ग्रो बैग बनाकर ढेर सारे आलू लगाए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इन आलू को लगभग लगभग 20-21 दिन पहले लगाए थे। लगभग मैंने 1 नवंबर को लगाए थे और अभी इनकी ग्रोथ बिल्कुल ही सही चल रही है। और अगर आपके पौधे भी इसी स्टेज पर हैं, हरे भरे दिख रहे हैं, पत्तियां अच्छी बड़ी हो गई है, तो समझिए अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। और आलू लगाने का डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं, इन आलू को मैंने कैसे लगाया है। अगर आपने अभी तक आलू नहीं लगाए हैं, अभी भी कुछ समय बचा है, चाहे तो लगा सकते हैं। कैसे लगाना है आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में तो हम सिर्फ इनकी देखभाल के बारे में ही बात करेंगे। आलू लगाने के बाद इनमें मैंने कोई ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र नहीं दिया है अभी तक। बस बीच बीच में हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, वो भी जैसे पानी में हल्दी को मिक्स करके, ताकि मिट्टी के अंदर जड़ों में कोई भी फंगस या कीड़े ना लगे। क्योंकि जब हमने इन आलू को इस मिट्टी में लगाया था तो मिट्टी के अंदर हमने ढेर सारी खाद मिलाई थी। जो मिट्टी के अंदर खाद था, उस खाद से ये पौधे इतने बड़े अच्छे से फैल गए हैं। पौधे लगाने के 1 महीने बाद ही हमें कोई ना कोई खाद पौधों में देना चाहिए। अगर आप अच्छे आलू लेना चाहते हैं पौधों से, तो आलू हमेशा अच्छी नर्म और भुरभुरी मिट्टी में ही अच्छे बनते हैं। मतलब कि जितनी मिट्टी नर्म होगी उतने ही अच्छे से आलू फैल पाएंगे। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त होगी, मोटी होगी, और तो उस मिट्टी के अंदर आलू सही से नहीं फैल पाएंगे। साथ में अगर आपकी मिट्टी चिकनी होगी, जिसमें पानी जमा होता होगा, तो उस मिट्टी के अंदर भी आलू सही से नहीं बन पाएंगे। जब आलू लगा देते हैं तो कुछ दिन बाद हमें उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसकी वजह से वो मिट्टी ऊपर से जम जाती है। तो ज़्यादा गहरी हमें गुड़ाई नहीं करना है। बस हम किसी भी लकड़ी से या हाथों की मदद से भी मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे हमारे आलू को नुकसान नहीं होगा और मिट्टी को हवा भी लग जाएगी। तो ये काम आपको आलू लगाने के कुछ दिन बाद करना है, जब आपको लगे कि हाँ हमारी मिट्टी जम रही है। लेकिन जिस तरीके से हम दूसरे पौधे की गुड़ाई करते हैं, उतनी तेजी से हमें ये काम नहीं करना है आलू के पौधे पर, क्योंकि आलू नीचे की साइड बनते हैं। अगर इसकी जड़ कहीं से खराब होगी तो फिर आलू सही से नहीं बन पाएंगी।
और आलू लगाने के लगभग 25 से 30 दिन बाद इसमें आलू के पौधे आलू बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब पौधा 8 से 10 इंच का हो जाता है, पत्तियां काफ़ी बढ़ जाती है और सबसे ज़रूरी बात इस समय तो समझ लेना चाहिए कि उस समय मिट्टी के अंदर आलू बनना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हमें पानी, खाद, मिट्टी की सही देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आलू लगाने के बाद फिर हम इसमें पानी देते हैं। तो बहुत सारे आलू जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं तो कुछ आलू हमें ऊपर भी दिखने लगते हैं। तो जैसे जैसे आलू के पौधे बड़े होते हैं तो उस पर हमें मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसमें अच्छे से मिट्टी डालेंगे तो आलू बनने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर से पौधे के पास से आपको हल्की हल्की जड़ें दिख रही होगी, यानी कि जो ये जड़ें हैं यहीं पर आलू बनते हैं। तो इन्हें ढकना ज़रूरी है। अगर हम इनको ढकेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे आलू बनेंगे, इसलिए हमें इसे मिट्टी से ढकना ज़रूरी है। तो आप चाहें तो नॉर्मल मिट्टी से भी ढक सकते हैं। तो वैसे 1 महीने बाद हमें पौधों को खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक शानदार मिट्टी तैयार करेंगे, उसमें वो सभी खाद होगी जो हमारे जो आलू हैं उनको अच्छे से बनने में मदद करेगी। तो आलू को पोटेशियम वाली खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे जड़ें मजबूत बनती है और आलू की साइज भी अच्छी होती है। तो जब पौधे इतने बड़े हो जाएं तब आप इस पर इन पौधों के आसपास मिट्टी डाल सकते हैं। तो आलू को ढकने के लिए हम जिस मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल मिट्टी नहीं लेंगे, एक शानदार मिट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ली है मिट्टी। तो इस मिट्टी को हमने 1 दिन धूप में सुखाया है और देख सकते हैं हमने 2 बरनी इस तरीके से मिट्टी ली है। और ये मिट्टी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कंकर पत्थर नहीं है, हल, हल्की भुरभुरी टाइप की है। तो ये हमारे गार्डन की ही मिट्टी है। और और देखिए, हमने 2 बरनी मिट्टी में हमने लगभग आधी बरनी खाद मिलाई है। तो ये गोबर की खाद है। आप चाहें तो इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। तो इस खाद को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी रेत। और ये है हमारी नीम खली। 1 चम्मच के करीब आप इसमें नीम खली मिला सकते हैं या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये है हमारी चाय की पत्ती। तो 1 चम्मच हम इसे डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। और ये है हमारी लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख को आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, ये हमारे आलू बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम इस मिट्टी के अंदर हल्दी पाउडर भी मिलाएंगे 1 चम्मच, ताकि मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस या कीड़े ना लगे और पौधे हमारे सुरक्षित बने रहें। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को अब हमारे इन आलू के पौधों में देना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आलू के पौधे हैं उनके साथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम नहीं उगाते, फिर भी वो अपने आप उग जाते हैं। तो आपको अच्छे से आराम से हल्के हल्के हाथों से इन्हें निकाल देना है। पौध हमारे आलू के पौधे खराब ना हो इस तरीके से। तो जो भी आपने पौधे नहीं उगाए हैं उन सबको आपको इस तरीके से अच्छे से हटा देना है। तो ये सभी बेकार पौधे हमारी इस मिट्टी के अंदर से जो भी खाद वगैरह है वो लेते रहते हैं। और जो हम पौधे लगाते हैं वो तो कम बढ़ते हैं, लेकिन ये घास वगैरह हम जो खाद देते हैं उन्हें लेकर ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको हल्के हल्के हाथों से इन्हें निकाल देना है। तो अब हमने जो मिट्टी तैयार की है उसे हमें इस तरीके से पूरे गमले में अच्छी तरीके से डाल देना है। तो जो भी आलू दिख रहे हैं उन्हें आपको ढक देना है, क्योंकि फिर यहाँ पर अब जो भी आलू बनेंगे अगर वो इसी तरीके से दिखेंगे, आलू के ऊपर जैसे ही धूप आएगी तो वो आलू हरे हो जाएंगे और खाने में भी वो कड़वे लगते हैं, तो फिर वो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो मिट्टी चढ़ाने से आलू भी अच्छे बनते हैं, साथ में पौधे हमारे झुककर भी नहीं गिरेंगे।
तो जैसे जैसे आलू बड़े होते हैं तो इन्हें वैसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम इस तरीके से मिट्टी चढ़ाएंगे तो अपने आप में ही ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमने हर ग्रो बैग में सिर्फ 4 आलू लगाए हैं और पौधे कितने बड़े घने हो गए हैं। एक ही आलू में से देखिए कितनी सारी पौधे की ब्रांच निकल रही है। तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया है कि कितने बड़े ग्रो बैग में कितने बड़े आलू लगाना चाहिए, कैसे आलू लगाना चाहिए, ताकि हमें ढेर सारे आलू बाद में यहाँ से निकालने के लिए मिले। और अगर आप इस तरीके से मिट्टी में खाद नहीं मिलाना चाहते, नॉर्मल मिट्टी आप पौधों को दे रहे हैं, तो फिर आप इसमें अलग से भी खाद दे सकते हैं। तो आप हल्की सी लकड़ी की राख डाल सकते हैं, केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं। जब आपके पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएं, तब आपको ये खाद देना है। और लेकिन ध्यान रखना है, तो अब हमें पौधों में ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन वाली खाद अगर हम पौधों को देंगे तो इससे पत्तियां ही बढ़ेंगी, नीचे अंदर आलू सही से नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें पोटेशियम वाली खाद देना है, जो कि लकड़ी की राख और केले के छिलकों का पानी, इस तरीके की चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद पौधों को देंगे तो पौधे तो खराब नहीं होंगे, वो तो और भी अच्छे से हरे भरे और तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन अंदर नीचे नीचे जो आलू है वो नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आलू के पौधे आपने जहाँ पर लगाए हैं वहाँ पर हमेशा 5 से 6 घंटे की धूप आना चाहिए। और आलू के पौधे को लगभग 4 से 6 घंटे की धूप जरूर मिलना चाहिए। और अगर पौधे पर कोई बीमारी लग जाए या आपको लगे कि पत्तियां मुड़ने लगी है, किनारे सूख रहे हैं और छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, तो आप हर 7 दिन में इस पर नीम का पानी का स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या हल्की सी हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है पानी की। तो आलू के पौधे में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं। ज़्यादा पानी देने से आलू की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती है और फिर आलू बनना भी बंद हो जाता है। वैसे ही सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में हमें रोज़ाना पानी पौधों को नहीं देना है। तो वैसे तो मैं पौधों को पानी एक दिन छोड़कर ही देती हूँ, फिर भी हम जब भी किसी भी गमले या ग्रो बैग में पानी दें तो पहले मिट्टी को हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर सूखी लग रही है तभी पानी देना चाहिए, अगर गीली मिट्टी है तो हमें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, भले ही हमने 2-3 दिन पहले उसमें पानी दिया हो। तो इस तरीके से आप अपने आलू के पौधों की देखभाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो भी खाद आपको बताई है वो अगर आपके पौधे 25 से 30 दिन के या 21 दिन के हो चुके हैं तो आप उन्हें वो खाद दे सकते हैं। अगर आपके पौधे इस तरीके से बड़े हो गए हैं तो मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरीके से मिट्टी अगर आप डालोगे तो आलू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके पौधे मजबूत होंगे और नीचे अच्छे मोटे और ज़्यादा आलू बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, जिसमें हम दिखाएंगे कि छत पर कम बजट में सब्जियां कैसे उगाएं, उनकी देखभाल कैसे करें। और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर सब्जियां या आलू उगाते हैं। और आपके मन में जो भी सवाल या सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने आलू के पौधों की देखभाल कैसे करते हैं, ताकि हम सभी नई नई जानकारी सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए
और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।